ये कहानी है एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस की। ये कहानी है डिटर्मिनेशन और इंस्पिरेशन की। ये कहानी है दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर की। ये कहानी है द बुर्ज खलीफा की। 6 जनवरी 2004 के दिन दुबई के रेगिस्तानों में इस वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का काम शुरू होता है और आने वाले सालों में ये कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है। इस वीडियो में दोस्तों हम इस मास्टरपीस द बुर्ज खलीफा के बारे में बातें करेंगे। इसके फाउंडेशन, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ग्लास क्लैडिंग जैसे अलग अलग टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो टाइमलाइंस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने की रेस दोस्तों अलग अलग देशों में कई सालों से चलती आ रही है और ये रिकॉर्ड टाइम टू टाइम बीट भी किया गया है। लेकिन बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के 14 सालों के बाद भी ये रिकॉर्ड आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ताइवान की पाईपाई 101 इस बिल्डिंग के नाम पे था। ये इस बिल्डिंग की हाइट है 508 मीटर्स और बुर्ज खलीफा ने इस रिकॉर्ड को ऑलमोस्ट 62% के मार्जिन से यानी 828 मीटर्स की हाइट से ब्रेक किया है, यानी कि 1 किलोमीटर से सिर्फ 172 मीटर्स कम। तो बुर्ज खलीफा में ऐसा क्या है दोस्तों कि आज तक इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। चलिए आगे वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ऑयल डिस्कवरी से पहले दुबई एक फिशिंग, पर्ल डाइविंग और ट्रेडिंग पोर्ट के लिए जाना जाता था। लेकिन ऑयल डिस्कवरी के बाद दुबई की किस्मत बदल गई। इनकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगी और ऑयल इनकी इकोनॉमी का एक हैवी कंट्रीब्यूटर बन गया। लेकिन फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी और ऑयल के लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए दुबई के लीडर्स को ऐसा लगा हमें हमारी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ना कि ऑयल डिपेंडेंट रखना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये दुबई को एक इनोवेशन, लग्जरी और टूरिज्म का ग्लोबल हब बनाएंगे और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी हुए। आज दुबई वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए हैं और इनकी इकोनॉमी की अब ऑयल डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो गई है। और इसी एम्बिशन से बुर्ज खलीफा के निर्माण की कल्पना जन्म लेती है। इमारत प्रॉपर्टीज, जो बुर्ज खलीफा के डेवलपर्स है, उन्होंने ये ठान लिया था कि ये बिल्डिंग ना सिर्फ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बनेगी बल्कि दुबई के फ्यूचर विजन का भी ये सिंबल बनेगी। इस बिल्डिंग का डिजाइन बनाया है स्किडमोर, ओवेंस एंड मर्ली के एड्रियन स्मिथ ने, एक ऐसी फर्म जो अपने लग्जूरियस स्काईस्क्रेपर्स के लिए जानी जाती है। शुरुआत में दोस्तों इस बिल्डिंग की हाइट 550 मीटर्स डिसाइड करी गई थी, लेकिन दुबई के लीडर्स की इच्छा इससे कहीं ज़्यादा ऊंचा जाने की थी और एड्रियन स्मिथ ने जो डिज़ाइन बनाया था उसकी वजह से 550 मीटर से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती थी। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.5 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। ये काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट दुबई ने कुछ ही सालों में रिकवर कर ली, टूरिज्म, रियल इस्टेट एंड ग्लोबल रिकग्निशन के रूप में। 60 से ज़्यादा अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स ने मिलकर इस बिल्डिंग को बनाया है। इसके पीक कंस्ट्रक्शन टाइम में 12,000 से ज़्यादा वर्कर्स हर दिन साइट पे काम करते थे, जो 100 अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे। 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट एंड 39,000 टन स्टील का इस्तेमाल इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया है। किसी भी स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसका फाउंडेशन, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे एक्सकवेट करके बनाया गया स्ट्रक्चर, जिसे हम सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है। फाउंडेशन बिल्डिंग का पूरा लोड ग्राउंड पे इवनली ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को एक स्टेबिलिटी मिलती है। ये फाउंडेशन हार्ड रॉक पे बनाया जाता है। इंडिया जैसे देश में 2 से 5 मीटर की डेप्थ पे हमें हार्ड रॉक आसानी से मिल जाता है, जिसके ऊपर हम फाउंडेशन बना सकते हैं। लेकिन दुबई के रेगिस्तान में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे 2 से 5 मीटर की डेप्थ पे सिर्फ रेती, सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन है, जो काफ़ी वीक होते हैं और फाउंडेशन इनके ऊपर बनाया नहीं जा सकता। इस फाउंडेशन के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंजीनियर्स ने एक सॉल्यूशन निकाला है, जिसका नाम है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें लॉन्ग स्लेंडर शेप कॉलम्स जमीन के अंदर काफ़ी डेप्थ तक बनाई जाती है, जिसे पाइल्स कहते हैं। और इन पाइल्स के ऊपर कंक्रीट की राफ्ट बनाई जाती है और इसी राफ्ट के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। 2 तरह के पाइल फाउंडेशंस होते हैं। एक है एंड बेयरिंग पाइल, जिनमें पाइल्स जो है वो जो काफ़ी डेप्थ में हार्ड रॉक है उसके ऊपर रेस्ट की जाती है और इस हार्ड रॉक पे पूरा लोड ट्रांसफर किया जाता है। और सेकेंड है फ्रिक्शन पाइल, जिसमें पाइल्स का जो सरफेस एरिया है वो सराउंडिंग सॉइल के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिससे लोड बेयरिंग कैपेसिटी डेवलप होती है। इन्हीं फ्रिक्शन पाइल्स का इस्तेमाल बुर्ज खलीफा के केस में किया गया है। टोटल 192 फ्रिक्शन पाइल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है
जो जमीन के अंदर 50 मीटर की डेप्थ तक जाती है और जिनका डायमीटर 1.5 मीटर है। सिर्फ इस पाइल फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए 45,000 क्यूबिक मीटर हाई डेंसिटी कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। एक फन फैक्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, 45,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट इतना होता है कि इससे 18 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स भर जाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं काम का स्केल कितना बड़ा होगा। इस मजबूत फाउंडेशन पे इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए चाहिए था उतना ही मजबूत डिजाइन। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर हाई विंड स्पीड की वजह से आसानी से बेंड हो सकता है। और हम दुबई की बात करें, यहाँ पे विंड स्पीड काफ़ी तेज़ रहती है, तो एक ऐसा डिज़ाइन की ज़रूरत थी जो इसे एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सके और विंड स्पीड को भी रेजिस्ट कर सके। और इसी तरह का एक डिज़ाइन तैयार किया दोस्तों, जिसका नाम है द बटरस कोर सिस्टम। इस डिज़ाइन में बिल्डिंग के सेंटर में एक मजबूत कंक्रीट कोर बनाया जाता है जो 3 विंग्स के साथ सपोर्ट किया जाता है, जो एक वाई शेप स्ट्रक्चर तैयार करता है। इस डिज़ाइन की वजह से 3 मेन चीज़ें अचीव हो पाती है। पहला तो बिल्डिंग को हम एक्सट्रीम हाइट तक ले जा सकते हैं। दूसरा, ये स्ट्रक्चर को एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है। और तीसरा, हाई विंड स्पीड को ये अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर पाता है। इस डिज़ाइन को अचीव करने के लिए मटेरियल सिलेक्शन भी एक काफ़ी क्रूशल पॉइंट है। बिल्डिंग के 586 मीटर्स की हाइट तक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है उन्हें काफ़ी हैवी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया गया है और उनके ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स है उनमें लाइटर वेट स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस हाइब्रिड अप्रोच की वजह से बिल्डिंग की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है और इसका सेल्फ वेट भी कम हो जाता है। दोस्तों, कभी आपने बुर्ज खलीफा का टॉप पोर्शन नोटिस किया है? सोच के देखिए, अगर ये बिल्डिंग किसी फ्लोर पे खत्म की गई होती तो एक फ्लैट टॉप क्रिएट कर देती और वो एक परफेक्ट फिनिश नहीं होता। इसीलिए इसके टॉप पे एक स्पीयर यानी कि एक पाइप इंस्टॉल किया गया है जो इसे एक परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल फिनिश देता है। क्या आप इस पाइप का वजन गेस कर सकते हैं? इस पाइप का वजन है दोस्तों 350 टन्स। आपने कितना गेस किया था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इतने हैवी और लंबे पाइप को इतने ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करना भी आसान काम नहीं था। इसीलिए इस पाइप को 25 अलग अलग पीसेस में कट करके ट्रांसपोर्ट किया गया और टॉप पे असेंबल किया गया। ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स तो कई सारी आती है। उनमें से ये एक प्रॉब्लम था कंक्रीट पंपिंग का। इतने हाइट तक कंक्रीट को पंप कैसे किया जाए? इसीलिए इंजीनियर्स ने एक हाई प्रेशर पंपिंग सिस्टम क्रिएट की जो 600 मीटर से ज़्यादा की हाइट पर कंक्रीट पंप कर सके और ये एक ग्लोबल रिकॉर्ड भी बन गया। इन हाई प्रेशर पंप्स ने 3 महीने के अंदर 1,65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को पंप किया। यह इतना सारा कंक्रीट होता है कि इससे तकरीबन 880 किलोमीटर लंबा एक साइड वॉक बन सकता है। दुबई के हाई टेम्परेचर्स की वजह से कंक्रीट जल्दी हार्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, इसीलिए रात में कंक्रीटिंग प्रेफर की जाती थी और कंक्रीट के अंदर आइस और ठंडा पानी भी मिक्स किया जाता था, जिसकी वजह से कंक्रीट की वर्केबिलिटी मेंटेन रह सके और कंक्रीट को पंप करने में भी आसानी हो। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जा रही थी, कंक्रीटिंग का काम वैसे वैसे ही मुश्किल होता जा रहा था। कंक्रीटिंग के टाइम हमेशा जिस फ्लोर पे कंक्रीटिंग हो रहा है उसके सेंटर पॉइंट पे कंक्रीट पोर करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बिल्डिंग अनसिमेट्रिकल है और अगर हम सेंटर पॉइंट पे कंक्रीट को अगर पोर नहीं करेंगे तो बिल्डिंग की स्टेबिलिटी वीक हो सकती है। सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए ग्राउंड पे 3 जीपीएस स्टेशन इंस्टॉल किए गए थे और एक स्टेशन टॉप पे यानी जहाँ पे कंक्रीटिंग हो रहा है वहाँ पे एक जीपीएस स्टेशन इंस्टॉल किया जाता था और फिर ट्रायंगुलेशन की मदद से अप्रोक्सीमेट सेंटर पॉइंट निकाला जाता था जहाँ पे हम कंक्रीट पोर कर सके। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दुबई की, जहाँ पे टेम्परेचर आसानी से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सोचिए, अगर इतने हाई टेम्परेचर की धूप कांच से होकर अगर बिल्डिंग के अंदर आएगी तो बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। लेकिन बुर्ज खलीफा के केस में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह है इसकी कमाल की ग्लास क्लैडिंग। इस क्लैडिंग में जो ग्लास इस्तेमाल की गई है उनमें 2 या उससे ज़्यादा ग्लास लेयर्स है जिनके बीच में एयर पॉकेट्स है जो हीट ट्रांसफर एंड साउंड ट्रांसफर को रोकते हैं। इन ग्लास को पैनल्स में इंस्टॉल किया गया है जो एल्यूमिनियम एंड टेक्सचर स्टील से बनाए गए हैं और ये डिज़ाइन इतना मजबूत है कि ये किसी भी हार्श क्लाइमेट को रेजिस्ट कर सकता है और आसानी से नेचुरल लाइट को बिल्डिंग के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। इस पूरे क्लैडिंग सिस्टम में अराउंड 26,000 ग्लास पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं जो अराउंड 1,32,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया कवर करते हैं और इन ग्लास पैनल्स की हाइट है 6.4 मीटर। ये बिल्डिंग दोस्तों सच में एक लग्जरी का सिंबल है। यहाँ पे दुनिया का सबसे पहला आर्मानी होटल है जो खुद जॉर्जियो आर्मानी ने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। यहाँ पे स्काई लॉबीज है
जहाँ पे जिम, स्विमिंग पूल एंड जकूजीज है। यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी है एंड रेसिडेंशियल फ्लोर्स भी है। इस पूरे बिल्डिंग को चलाने के लिए 36 मेगावाट्स की बिजली लगती है। ये इतनी सारी बिजली है कि ये 20,000 लोगों के एक छोटे से गांव की इलेक्ट्रिसिटी नीड को आसानी से पूरा कर सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी के बैकअप के लिए 5 हाई पावर जनरेटर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। एक जनरेटर का वजन तकरीबन 22 टन है। आज 14 सालों के बाद भी बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है, क्योंकि इससे ऊंची बिल्डिंग बनाने का काम सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है जेडा टावर। ये बिल्डिंग आसमान में 1 किलोमीटर तक ऊंची जाने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सजेशंस मुझ तक कमेंट सेक्शन के द्वारा ज़रूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।